योगी आदित्यनाथ के 7 भाई बहन हैं और नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन। ये लोग अब भारत की जनता को फालतू बहसों में उलझाने के लिए जनसंख्या कानून यानी पॉपुलेशन लॉ ला रहे हैं। दरअसल हिंदुस्तान में एक ऐसी अनभक्तों की कौम रहती है जिनका नेता अगर ये कह दे कि ऐसा कानून ला रहा हूं कि सबको कुछ महीने भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि मुसलमान पिज्जा बर्गर बहुत खा रहे हैं, उनको सबक सिखाना है, तो यकीन मानिए ये चमन बहार उसी दिन से पूरी फैमिली के साथ फास्टिंग शुरू कर देंगे। इन अनभक्तों को पता नहीं है कि जिस जनसंख्या कानून की बात भाजपा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले कर रही है, दरअसल वो बूढ़े शेर के हाथ में सोने के कंगन की तरह है, जिसे देने के बहाने वो बकरियों को अपने पास बुलाता था और जैसे ही बेचारी बकरी सोने के कंगन के लालच में उसके नजदीक आती उसे खा जाता था। उसी तरह जनसंख्या कानून यानी पॉपुलेशन लॉ की बात सुनकर अनभक्तों को भी लग रहा है कि उन्हें सोने के कंगन मिलने वाले हैं। आपको याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी ने 2019 में 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हुए छोटे परिवार को देशभक्ति से जोड़ा था। और अब 11 जून 2021 को असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुसलमानों को एक अच्छी परिवार कल्याण योजना अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जल्द ही असम में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करेंगे। जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा लेना होगा उनके परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन के प्रेसिडेंट रिटायर्ड जस्टिस एएन मित्तल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी सरकारी योजनाओं का फायदा 2 बच्चे वाले परिवार को ही मिलेगा। इस पर वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी और संघ भारत में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर कई तरह के झूठ फैलाते रहते हैं और इसी झूठ को आगे बढ़ाने के लिए हम 2 हमारे 2 वो 5 उनके 25 जैसे नारों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से खूब फॉरवर्ड कराया गया है। पब्लिसिटी इस बात की भी करी गई कि मुसलमान जानबूझकर तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि वो भारत को मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मुल्क और उसके बाद इस्लामिक स्टेट बना सके। भारत इस्लामिक मुल्क ना बन पाए, इसी सियासी तमाशे को आगे बढ़ाते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों की आबादी, फैमिली प्लानिंग, ज्यादा आबादी से पैदा होने वाली परेशानियों के बारे में बातें करी थी। उनके मुताबिक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए इमिग्रेंट मुसलमानों को फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन के तरीके अपनाने चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा का यह भी कहना है कि आबादी का बढ़ना इसी तरह अगर जारी रहा तो एक दिन कामाख्या मंदिर की जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। इसलिए वो खुद मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलकर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहते हैं और इसके साथ साथ उनको इस मुद्दे पर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF और ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन AAMSU के साथ मिलकर काम करने में भी कोई ऐतराज नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि असम में मुसलमानों की बढ़ती आबादी के नाम से शुरू किए गए इस सियासी तमाशे के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के सियासी तमाशे की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन के प्रेसिडेंट रिटायर्ड जस्टिस एएन मित्तल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी सरकारी योजनाओं का फायदा 2 बच्चों वाले परिवार को ही मिलेगा। इस पर वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उनके मुताबिक अगले 2 महीने में 2 चाइल्ड पॉलिसी का मसौदा तैयार हो जाएगा, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले। जाहिर सी बात है कि असम और उत्तर प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी को मुसलमानों से जोड़कर ही देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ कमीशन के प्रेसिडेंट रिटायर्ड जस्टिस एएन मित्तल का कहना है कि अगर कोई जानबूझकर फैमिली प्लानिंग के तरीके को न अपनाते हुए लगातार बच्चे पैदा करता है तो उनके रख रखाव की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस परिवार की ही होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी छोटे परिवार को देशभक्ति से भी जोड़ ही चुके हैं, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी की सरकार वाले स्टेट्स में
टू चाइल्ड पॉलिसी पर बात हो रही हो। इससे पहले भी 2019 में बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी टू चाइल्ड पॉलिसी पर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे। इस बिल का नाम था पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल 2019। इस बिल में भी सरकारी योजनाओं का खास तौर पर तो जिक्र नहीं था, लेकिन उन्होंने सांसद विधायक से लेकर लोकल निकाय चुनाव, लोन देने से लेकर राशन देने में इस पॉलिसी को लागू करने की बात कही थी। तो दोस्तों, मुसलमानों की आबादी को लेकर कई बार कई तरह के दावे सामने आते रहते हैं। तो आइए इस ताजा टू चाइल्ड पॉलिसी के नाम पर शुरू हुए सियासी तमाशे के मद्देनजर भारत में मुसलमानों की आबादी की सच्चाई की पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई मुसलमान जानबूझकर तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि वो भारत को मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मुल्क बना सके और उसके बाद इस्लामिक स्टेट बना सके। ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत में मुसलमानों की आबादी की सच्चाई की पड़ताल शुरू करने से पहले उन लोगों को कुछ बताना चाहती हूं जिनको लगता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए वाकई एक संजीदा प्रॉब्लम है, और अगर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इसको कंट्रोल करने के लिए कानून ला रही है तो वह सही काम कर रही है। मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहती हूं कि असली प्रॉब्लम तो कोविड भी है, सबसे अहम प्रॉब्लम तो मरा हुआ हेल्थ सिस्टम भी है, बेरोजगारी भी है, करप्शन भी है। मगर क्या आपको कभी लगा कि बीजेपी ने इसे कभी भी सीरियसली लिया है? बिल्कुल नहीं लिया। बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का तमाशा उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इसलिए खड़ा किया है क्योंकि उसने जनता में फैला रखा है कि असली प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमान है। जनसंख्या कानून उसी हिंदू मुसलमान वाले उसके कम्युनल एजेंडा और सियासी मकसद के साथ लाया जा रहा है, जिसलिए एनआरसी, सीएए, लव जिहाद कानून लाए गए थे। इनसे जनता का कभी कोई भला नहीं होने वाला, मगर आप बार बार इन कानूनों के भ्रम में आकर बेवकूफों की तरह भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहेंगे और निहायत सांप्रदायिक और मक्कार लोग आप भोले भाले लोगों पर राज करते रहेंगे। तो इस सियासी तमाशे को समझें कि साध्वी प्राची और साक्षी महाराज जैसे कई भारतीय जनता पार्टी नेता हिंदू औरतों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुजारिश करते रहे हैं। संघ परिवार के कई नेताओं का भी ख्याल है कि आबादी को बढ़ाकर देश पर वर्चस्व कायम करने की मुसलमानों की प्लानिंग से मुकाबला करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि हिंदू जितना ज्यादा हो सके उतने बच्चे पैदा करें। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की टू चाइल्ड पॉलिसी के बयान को मुसलमानों से जोड़कर देखा जा रहा है। भले ही टू चाइल्ड पॉलिसी का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुसलमानों का नाम ना लिया हो, लेकिन इससे पहले भी वो मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने पर टारगेट करते हुए ऐसे बयान देते आए हैं। इस वजह से इसमें कोई शक की बात नहीं है कि टू चाइल्ड पॉलिसी में मुसलमानों को सेंट्रल में रखकर ही ये बात कही जा रही है। तो दोस्तों, भारत में मुसलमानों की आबादी की सच्चाई की पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई मुसलमान जानबूझकर तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहा है ताकि वो भारत को मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मुल्क बना सके। आपको बता दूं कि एसवाई कुरैशी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारत की आबादी को लेकर कई तरह के झूठ का आंकड़ों के जरिए पर्दाफाश किया है, जिसमें से एक है कि मुसलमानों की आबादी जिस तेज रफ्तार से बढ़ रही है, ऐसा चलता रहा तो मुसलमानों की आबादी एक दिन हिंदुओं से भी ज्यादा हो जाएगी और वो जल्दी सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री का 10 जून का बयान भी कुछ ऐसा ही था। किताब में लिखे आंकड़ों के मुताबिक जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वो ये नहीं बताते कि मुसलमानों में जन्म दर ज्यादा है तो हिंदुओं में मुसलमानों के मुकाबले बस थोड़ा ही कम है। एक वक्त में हिंदू और मुसलमानों की आबादी में थोड़ा बैलेंस जरूर बिगड़ा था, लेकिन अब हिंदुओं के मुकाबले मुसलमान ज्यादा तेजी से फैमिली प्लानिंग अपना रहे हैं।
1951 में हिंदुओं की पॉपुलेशन 84% थी, जो 2011 में घटकर 79.8% रह गई थी। वहीं मुसलमानों की आबादी इस दौरान 9.8% से बढ़कर 14.2% हो गई थी। जनसंख्या के हिसाब से 1951 में मुसलमानों के मुकाबले 30 करोड़ हिंदू भारत में ज्यादा थे, जो अब बढ़कर 80 करोड़ हो गए हैं। मतलब 60 सालों में हिंदुओं की आबादी लगभग 4% घटी, जो दूसरे धर्मों में बढ़ गई। वहीं मुसलमानों में थोड़ा ज्यादा बढ़ी। लेकिन अगर 60 साल में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 4% बढ़ी, तो उस हिसाब से तकरीबन 600 साल लगेंगे कुल आबादी का 40% बढ़ने में। तब जाकर मुसलमान भारत की आबादी के तकरीबन 50% हो पाएंगे। वो भी तब जब फैमिली प्लानिंग के तरीके वो ना अपनाएं। यानी जो डर आप लोगों को रोज दिखाया जाता है कि जल्दी मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और ऐसे भारत पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इस तरह के दावे पूरी तरह फर्जी हैं। दूसरी तरफ अहम बात यह है कि ऐसा नहीं है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी पहली बार ही अमल में आने वाली है। कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में अलग अलग लेवल पर यह लागू है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर आलोक वाजपेयी के मुताबिक इस तरह की पॉलिसी की भारत को फिलहाल जरूरत नहीं है। हर दशक में जनसंख्या बढ़ने की दर कम हो रही है, फर्टिलिटी रेट में भी कमी आ रही है और सभी मजहब के लोगों के बीच ऐसा हो रहा है। उनके मुताबिक 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने के अपने नुकसान हैं, जैसे कि ऐसा करने से परिवार यानी फैमिलीज बच्चों के सेक्स सिलेक्शन करने की तरफ दोबारा बढ़ने लगेंगे और अगर उन्हें 2 ही बच्चे पैदा करने होंगे तो सब बेटे की चाहत में बेटियों को पैदा ही नहीं होने देंगे। इससे सेक्स रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरी दिक्कत है, उम्र दराज आबादी बढ़ जाएगी। दरअसल भारत को चीन से सबक लेने की जरूरत है। चीन में ना तो 1 चाइल्ड पॉलिसी चली और ना ही 2 चाइल्ड पॉलिसी। अब वो 3 चाइल्ड पॉलिसी पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ भारत चाहे तो बांग्लादेश से भी बहुत कुछ सीख सकता है, जो मुस्लिम मुल्क होते हुए भी पॉपुलेशन के मामले में भारत से बेहतर कर रहा है। वहां फैमिली प्लानिंग के तरीके भी इस्तेमाल किए गए, लड़कियों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया गया और कामकाज में औरतों की भागीदारी भी बढ़ी है। अगर बाहर के देशों को छोड़ भी दें तो भारत में केरला जैसे स्टेट्स हैं जिन्होंने बिना इस तरह की 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाए अपना रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 तक ले आए हैं। इस प्रदेश ने भी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, वुमेन एम्पावरमेंट और दूसरी योजनाओं पर